नहीं दोस्तों, स्वागत फिर से एक नए वीडियो क्लासेस सेंटर में। देखिए, अगले वीडियो में बताया था संज्ञा क्या है, वर्ण क्या है। आज का टॉपिक है सर्वनाम क्या है। तो आज सर्वनाम का टोटल भेद, सर्वनाम के परिभाषा, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दिया जाएगा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम है क्या, सर्वनाम कहते किसको हैं, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण से हिंदी व्याकरण। जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका, सर्वनाम। ये रहा आपका सर्वनाम। सर्वनाम है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। सर्वनाम का परिभाषा होता है कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा का स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा होगा, क्या होगा, देखिए बोर्ड पे लिख देते हैं। लिखिएगा कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, मैं, तू, आप इत्यादि। एग्जाम्पल में यही होगा। ठीक है। जैसे में क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, सर्वनाम है क्या। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब इसका पूछेगा हिंदी में, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। क्या क्या होता है, थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ। इसका पूछता भी है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो लिखना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझिएगा। हिंदी में 11 सर्वनाम है। कितने हैं, हिंदी में 11 सर्वनाम है। क्या क्या है, ध्यान देना है। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हो गया आपका 11 सर्वनाम। ठीक है। देखिए अब कौन करते हैं, बारीकी बारीकी से कौन करते हैं। देखिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम है क्या, थोड़ा सा फिर समझ लीजिए कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर होगा। अब ये कहता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। 11 होते हैं। ठीक है। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन है, देखिएगा। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। यह रहा आपका सर्वनाम। एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके भेदों के बारे में जानते हैं। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसके अब भेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान देना है। इसके भेद कितने होते हैं, तो हम लिख देना चाहते हैं कि जो इसका भेद होते हैं वो 6 होते हैं। इनका कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखना कौन कौन। पहला नंबर होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक तीन हो गया, निश्चित है, अनिश्चित। आइए चौथा नंबर सवाल है जो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गया कितना, चौथा नंबर। पांचवा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो छठा है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद समझाते हैं। देखिए पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं कि जो सर्वनाम के होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। पहला में है पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी सा लिख लीजिएगा यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्लियर। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। यही 6 को बारीकी बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। है क्या? इसमें 3 चीज होता है, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, समझिएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, क्या करने वाले? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाए? देखिए है क्या, पहले इसको समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका भी भेद होता है। देखिए इसका जो भेद होता है, इसका 3 भेद होता है। कितने भेद होता है? 3 भेद। इसका जो भेद होता है ये 3 भेद होता है। क्यों? कैसे? बोल रहा होगा उसका भी एगो नियम निकलता होगा, सुन रहा होगा वो भी कोई व्यक्ति होगा, और जिसके बारे में कहते हैं वो भी कोई, जिसके बारे में कहा गया होगा वो भी एक पर्सन होगा। उसी के माध्यम, यही तीनों के माध्यम से इसे 3 वर्ग में बांट दिया गया है। कितने वर्ग में बांट दिया गया है? 3 वर्ग में बांट दिया गया है। जैसे पहला मान लेते हैं, पहला जो दिया है आपका, सुनिएगा। पहला नंबर उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। पहला उत्तम पुरुष हो गया, आधा तो लिख देना, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, और होता है तीसरा अन्य पुरुष। क्या हो गया? अन्य पुरुष। यही तीनों है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, कहने वाले को, कहने वाले या बोलने वाले को। किसको बोलते हैं? कहने वाला या बोलने वाला। कहने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, सुनने वाला को कहा जाता है, ठीक है। और जो अन्य पुरुष है इसको क्या कहा जाएगा? जिसके बारे में कहा जाता हो। अन्य पुरुष के मतलब होता है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, हो गया।
अब आइए, उत्तम पुरुष में कहने वाला कौन होगा? इसका एग्जाम्पल देखिए। उत्तम पुरुष में कहने वाला क्या होगा? मैं, हम ही बोलेंगे और हम बोलेंगे। और अन्य पुरुष में क्या होगा? सॉरी, मध्यम पुरुष में क्या होगा? मध्य पुरुष में हो जाएगा तू या तुम। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? जो लिखेंगे वह या वे। ठीक है ना, ये हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। देखिए, पुरुषवाचक है क्या? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम से जानते हैं। इसका 3 भाग में विभाजित किया गया, मतलब 3 भाग में बांटा गया। 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए कौन कौन। पहला उत्तम पुरुष आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब कौन? कि जो कहने वाला होता है तो उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं, कहने वाले को उत्तम पुरुष। अच्छा, कहने वाला कौन कौन हो सकता है? मैं और क्या, हम भी हो सकते हैं। क्या समझे? हम ही बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं क्योंकि मैं कहने वाला हूं, स्पीकर्स। दूसरा मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष के मतलब क्या हो गया? तू या तुम। देखिए, कहने का मतलब कि मैं बोल रहा हूं और तू सुन रहे हो या तुम सुन रहे हो। ठीक है, यही होता। अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वह लड़का नहीं आया है, वे लोग, हम लोगों को पता नहीं है कि वह कहाँ है, वे लोग, या तो वह के बारे में बोध किया जाए या वे के लिए किया जाए, उसमें अन्य पुरुष का कहानी, वो अन्य पुरुष का उपयोग करते हैं। अब इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, एक बार सुनिएगा कि जिस सर्वनाम से कहने वाला का बोध हो उससे उत्तम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं और हम, लिख लीजिएगा आगे। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू या तुम। आगे है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम से जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल में वह या वे। ठीक है, यहां तक। चलिए अब दूसरा भेद की ओर चलते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है? दूसरा को भी जानिए। दूसरा नंबर का आपका है निश्चयवाचक। ये भी बहुत जरूरी है। क्या है? निश्चयवाचक। दूसरा देखिए, निश्चयवाचक। ये बहुत इजी है, ध्यान देना है। अच्छा, क्या आप निश्चित के बारे में जानते हैं कि कोई चीज़ फिक्स है? क्या है? कोई चीज़ फिक्स है। जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg। अगर खाली kg की बात करेगा तो वो निश्चित नहीं है। क्या है? निश्चित नहीं है। और अगर कहे 1 kg, 2 kg, 3 kg तो ये फिक्स है। कहने का मतलब ये कि कहेगा 2 kg आलू लेकर आइए, 2 kg से बेसी नहीं लाना, मतलब 2 kg लेके आना है। अगर वही व्यक्ति को कहे कि खाली kg आलू लेके आइए या खाली आलू लेके आइए, तो वो व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि हम 1 kg आलू लेके जाएं कि 2 kg आलू लेके जाएं। कहने का मतलब ये कि निश्चित के मतलब कोई चीज़ फिक्स होता है, कोई निश्चित कहने का मतलब कोई चीज़ मात्रा में होती है, वो पूर्ण मात्रा में होती है। जैसे 2 kg, 3 kg फिक्स है। खाली कहे kg की बात करे तो ये हमें मालूम नहीं है कि कितना kg की बात करता है। तो निश्चयवाचक में समझिएगा कि जिस सर्वनाम से निश्चय वस्तु का बोध हो, बस इतना ही तो इसमें लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान देना है कि जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो। क्या करें? निश्चित वस्तु का बोध हो
उसे क्या कहते हैं, निश्चित वस्तु का बोध हो उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ध्यान देना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, एग्जाम्पल नहीं तो जैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में क्या लिख देते हैं, जैसे निश्चय की बात करता है, इसमें भी आएगा ना, यह भी आएगा, इसके साथ साथ वह भी आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब कहेगा ऐसा क्यों, कहेगा कि जो भी निश्चय में प्रॉब्लम, जो निश्चय की बात करता है उसमें निश्चित होना चाहिए कि वही जा रहा है या यह आ रहा है। कहने का मतलब कि वह जा रहा, तो वह कौन जा रहा है, उसके बाद यह जा रहा, यह है, यह समान है, वह आदमी है, वह व्यक्ति है। इस माध्यम से निश्चय वस्तु का या निश्चित वस्तु का बोध किया जाता है। दूसरा में अनिश्चय, कहने का मतलब कि जो हमें मालूम नहीं हो। जैसे देखिएगा अनिश्चय वाचक, तो इसका एग्जाम्पल, इसका हम परिभाषा किस माध्यम से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखें जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो या अनिश्चित का बोध हो, सिंपल सी बात। यहाँ पे लिखेंगे अनिश्चित का बोध हो, वस्तु नहीं लिखेगा फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखिएगा कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित का बोध हो, क्या हो, अनिश्चित का बोध हो, अनिश्चित का बोध हो, अनिश्चित का बोध हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा भाई, जैसे में इसमें पूछता है, पूछेगा कुछ, कोई, कुछ, कोई और किसी, ठीक है। अच्छा इसमें एग्जांपल ले लीजिए, इसमें ले सकते हैं 2 kg, 3 kg, ये आपका निश्चित हो गया। अब अगर इसमें खाली बोले, अच्छा इस मान लीजिए क्या 10 लड़के, ठीक है, और इसमें खाली कह देगा केजी, कितना केजी कुछ मालूम नहीं है, और इसमें खाली लड़के कह सकता है, तो जब लड़के कहेगा तो लड़के 1 से अधिक हो गया, और जब 1 से अधिक हो गया तो संख्या मालूम नहीं है, यह निश्चित है, फिक्स नहीं है कि हमको बता सकते हैं कुछ क्या कितना, कुछ कोई पता नहीं, कोई, किसी हम नहीं जानते। खाली केजी बोलेगा, कितना केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी नहीं मालूम, लड़के नहीं मालूम, खाली बहुसंख्या में है, उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला परिभाषा को चलते, अगला। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए यहाँ 3 हो गया, चौथा नंबर की ओर चलते हैं। चौथा का क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। आइए चौथा नंबर में आप लोगों को लिखवाए होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखवाए थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, ये और इजी है। अनिश्चित बोलेगा तो अनिश्चित का बोध होगा, निश्चित बोलेगा तो निश्चित के बोध होगा, प्रश्न का बोध करेगा तो प्रश्न का बोध होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, क्या करने का बोध हो, प्रश्न का बोध हो। सिंपल सी बात है, इसका कोई परिभाषा ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं है। तो लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु का प्रश्न का बोध हो। सिंपल सी बात है, कोई चीज का प्रश्न बोध होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सबको जानते हैं, कौन, क्या, कौन, क्या, और एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए, किसे। देखिए तो प्रश्न करता कि ना वह कौन है, नहीं सॉरी कहता वह क्या, वह कौन है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, यह क्या है,
वह किसे जानता है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, हम इसका इस माध्यम से बना सकते हैं कि युवा कौन है। इस माध्यम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वह कौन है, वे लोग यहां लिख लीजिए, वे लोग क्या कर रहे हैं। यही प्रश्न का सवाल कहता है कि वह कौन है नहीं मालूम, वे लोग क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न का सवाल है। वे लोग क्या कर रहे हैं क्या पता, कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्रश्न का सवाल है। आइए 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर में लिखवाए होंगे संबंधवाचक। क्या लिखवाए होंगे, संबंधवाचक। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ लीजिएगा। संबंधवाचक ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है सर्वनाम, कोई भारी बात नहीं है। जैसे सर्वनाम का आपका क्या बोलते हैं, उसका भेद लिखा हुआ बस उसी से निकलता है। जैसे प्रश्न है तो प्रश्न का बोध करता हो। संबंध एक दूसरे का पता करने के लिए जिस रिलेशन या जिसका बोध करता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि जिससे किसी, थोड़ा सा चेंज होगा, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है। या ऐसे हम लिख सकते हैं कि जिससे संबंध का बोध होता है, लेकिन ऐसे अच्छा लिखने की बात नहीं है। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है या संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे में देखिए हम ये लिखने का कोशिश करें ना, जो सो जिनका, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, वह मेरा भाई है। वह किसका भाई है, मेरा भाई। संबंध है कि नहीं, देखिएगा इसका हम संबंध भी इसे लिख देते हैं। देखिए थारी लोटा। अब बोलिएगा क्या से तो आप समास पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम संबंध का बोध करवाते हैं ना, इसलिए थारी लोटा भी लिख सकते हैं। भाई बहन, देखिए संबंध बताता है। कैसे बता रहा, ध्यान दीजिएगा। थारी को लोटा संबंध है और भाई को बहन से संबंध है। यह है संबंधवाचक। स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे चलते हैं। आइए 6ठा नंबर सवाल। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। अब लास्ट है आपका 6ठा नंबर सवाल, जो क्या है, कमेंट्स में कीजिएगा क्या है 6ठा नंबर, तो हम बताएंगे। निजवाचक। 6ठा नंबर क्या है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, ये बहुत आसान है। जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, इसमें लिखना है कि जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है। एग्जाम्पल आप, खत्म। निजवाचक क्या है कि जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज का सेशन सर्वनाम खत्म हो गया, एक ही वीडियो आपको खत्म हो चुका है। अब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो भी ग्रामर पढ़ाया गया कैसा लगा। आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।